नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज रात मन सुंदर के एपिसोड का डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अब कहीं न कहीं नाहर जो होता है वह रूही से मिलने के लिए जेल में चला जाता है और यहाँ पर नाहर और रूही की कुछ ऐसी बातें होती है जिसे सुनकर नाहर भी कहीं न कहीं चौंक जाता है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर घर में अब कुछ एक ऐसी औरत की एंट्री होने वाली होती है जो कि बाहर की होती है और वह बच्चा को घर में लूटने के लिए आती है। लेकिन वह कौन होती है पता है आप लोग को? वह अग्नि का एक प्लान होता है और वह एक पागल औरत को उसे घर में भेज देती है और वह चाहती है कि आखिर वह घर में जाए और वह उस बच्चे को लेकर आ जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखने को मिलेगा कि नाहर और रूही काफ़ी चिंता में रहते हैं और ख़ासकर रूही, वो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि वो अपने बच्चे को कभी खोना नहीं चाहती है और वो उसी के लिए पूरी लड़ाई लड़ रही है। और वहीं पर जब रास्ते में वो देखती है आखिर कि दादी वहीं पर आती हुई रहेगी, लेकिन दादी उसे कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि दादी को शक होता है और वो तो कभी नहीं चाहती है कि रूही और नाहर एक हों। वो तो हमेशा अग्नि के बारे में सोचती हुई रहती है। लेकिन जो घर में बाहर भिखारी रहती है, वह बोलती है कि देखो बेटा, तुम लोग यहाँ पर जा रहे हो लेकिन तुम लोग क्या सच के बारे में पता है कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है? वो सच से काफ़ी अनजान होते हैं, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता है और नाहर और रूही एक-दूसरे के बारे में सोचते हैं और एक-दूसरे को देखते हैं और वो बोलते हैं कि रूही तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ें सँभाल लूँगा। नाहर की ये बात सुनकर कहीं न कहीं वह परेशान हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर दादी चुपके से देखती हुई रहती है। वह दादी जो कहीं न कहीं अग्नि का पहले से साथ देते आ रही है और वो देखो वो नौकर बनकर कहीं न कहीं वह वहाँ पर भिखारी बन जाने वाली होगी और वहाँ पर लोगों को बताने वाली होगी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे कारण ही आई हूँ और तुम्हारी मैं मदद करना चाहती हूँ। तो इस टाइप का बात जब करती है ना, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि अरे इनकी बात तो जो भी हो गया बहुत बढ़िया चीज़ होता है, लेकिन तुम लोग तो ये सब सारी बातें क्यों नहीं सुनते हो? मुझे तो ये बात कभी समझ में नहीं आती। वहीं पर पिंकू जो होता है, वो लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देता है। वो उसके बारे में कभी डिस्कस नहीं करता है और वो बोलता है कि देखो, मैं यहाँ पर आया हूँ, तो अपनी पत्नी के लिए आया हूँ। और यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेगा कि अब वह दोनों परिवार एक होने वाला होगा, लेकिन दोनों के बीच में दरारें आज भी कम नहीं होने वाली होती है क्योंकि मलाई देवी को घर से निकालने के लिए उसकी दादी कितना कुछ सोचती है, लेकिन वो आज तक कभी सक्सेस भी नहीं हो पाई है। और यहाँ पर पिंकू अपनी दादी को समझाता है, बोलता है कि दादी आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, मैं आपके भलाई के लिए यहाँ पर आया हूँ और आप ही की हमेशा देखभाल करूँगा। लेकिन अब यहाँ पर रूही के घर में जो बच्चा रहता है, वो रूही से इतना प्रेम करता है और वह रूही चाहती है कि वो उसे कभी छोड़कर ना जाए। लेकिन अब अग्नि की एंट्री होने वाली होगी घर में। अब जैसे ही एंट्री होने वाली होगी तभी तो वो सोचती है कि आखिर यहाँ पर मैं इस बच्चे को ले जाऊँगी और वो आखिर किसका बच्चा होता है पता है? वह नाहर का बच्चा होता है, वह नाहर और अग्नि का बच्चा होता है। अब रूही इस बात को जानकर इतनी हैरान हो जाएगी और परेशान हो जाएगी कि आखिर नाहर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह मुझे छोड़कर उसने अग्नि को क्यों चुना था? आखिर इसके पीछे कारण क्या था? लेकिन अब अग्नि की एंट्री के कारण दादी कहीं न कहीं खुश हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे एपिसोड्स के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद। स्टार्ट बाय बाय।